ओम श्री गणेशाय नमः। आज के ज्योतिष के विषय में हम चर्चा करेंगे नीच भंग राज योग कैसे बनता है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जन्म पत्री में नीच का ग्रह जो है वह राज योग कैसे देता है। जब जन्म पत्री में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो तो उसके अशुभ फलों से कौन सा योग बचाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। या कुंडली में नीच ग्रह होने पर भी जातक शुभ फल कैसे प्राप्त करता है, इस विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर लोग जन्म पत्री में नीच राशि के ग्रह को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में किसी विशेष ज्योतिषी से एक बार राय कर लेनी चाहिए कि क्या यह नीच का ग्रह अशुभ फल दे रहा है अथवा ये अच्छा फल दे रहा है। सदा नीच का ग्रह जो है अशुभ फल नहीं देता। कुछ योग ऐसे बन जाते हैं जिससे वो उच्च का फल देने लग जाता है और राज योग देता है और एक राजाओं के सदृश जीवन जातक को दे सकता है। तो हम 5 तरह के योगों के ऊपर चर्चा करेंगे जो नीच ग्रह के अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और जातक को राजयोग देते हैं। सबसे पहला नीच भंग राजयोग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब नीच राशि में स्थित ग्रह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी ग्रह तथा उस राशि में उच्च का होने वाला ग्रह यदि जन्म पत्री में केंद्र में है या त्रिकोण में है तो ऐसे में नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में मकर राशि में गुरु बैठा हुआ है और किंतु उसकी कुंडली में मकर राशि का स्वामी शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, या फिर मकर राशि में जो उच्च का मंगल होता है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो ऐसे में यह गुरु का जो नीच राशि में स्थिति होने का योग होगा वो नष्ट हो जाएगा। या फिर शनि केंद्र में तुला राशि में बैठ जाए तो गुरु का निष्ठ प्रभाव शांत हो जाएगा। ये एक उदाहरण देकर समझाया गया है। तो ये नियम प्रत्येक ग्रह की नीच अवस्था में लागू होगा, तो इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। जिस राशि में कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यदि जन्म पत्री में केंद्र या त्रिकोण स्थान में हो या अपनी उच्च राशि में हो, और या फिर उस राशि में जो भी ग्रह उच्च का बनता है वो केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। और इसका विचार हमें चंद्र कुंडली से भी कर लेना चाहिए। यदि चंद्र कुंडली में भी यह ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो भी शुभ फल विशेष रूप से मिलता है। जातक के जीवन में राजयोग का फल मिलता है। जातक बड़े अच्छे फल जो हैं इसके प्राप्त करता है। सुखी जीवन होता है, राजाओं के ऐसा जीवन होता है, वैभवशाली जीवन होता है। तो ये है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है यदि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह वक्री अवस्था में हो तो भी वह उच्च का फल दे देता है। जैसे गुरु, मान लीजिए गुरु मकर राशि में नीच राशि का होकर बैठा हुआ है किंतु वह वक्री अवस्था में है, तो ऐसे में वह उच्च के ग्रह का फल देगा, अर्थात जैसा वो कर्क राशि में फल देता है वैसा फल देगा। जैसे शनि जो है मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, किंतु यदि शनि मेष राशि में बैठकर वक्री अवस्था में है तो वह उच्च राशि तुला के समान जातक को फल देगा और राजयोग का प्रभाव देगा। तो उसके बाद तीसरे योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं
यदि नीच राशि में स्थित ग्रह जो है वो नवांश कुंडली में जाकर उच्च का हो जाए तो वह अपने उच्च का प्रभाव देगा, नीच राशि का प्रभाव वो नहीं देगा। अर्थात नवांश कुंडली में, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है वही ग्रह नवांश कुंडली में उच्च की राशि में बैठा हो तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। जातक को किसी प्रकार का निष्ठ प्रभाव नहीं मिलता, अपितु उसका जीवन वैभवशाली हो जाता है। उसके बाद हम चौथे योग के ऊपर चर्चा करते हैं। नीच राशि में स्थित ग्रह के नवांश का स्वामी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे में जातक जो है राजयोग प्राप्त करता है, वैभवशाली हो जाता है। अर्थात नीच राशि में स्थित ग्रह जो है वह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। नीच के ग्रह का कोई अशुभ फल जातक को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद हम पांचवें योग के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि लग्नेश चर राशि के नवांश में हो तो भी मनुष्य जो है कुंडली में नीच ग्रह के होने पर भी राजयोग प्राप्त करता है। जन्म लग्न चर हो और लग्नेश जो है वो भी चर राशि के नवांश में हो तब नीच भंग राज योग बनता है। ये 5 प्रकार के योग यदि जन्मपत्री में विद्यमान है या इनमें से कोई एक भी योग जन्मपत्री में विद्यमान है तो नीच का ग्रह अशुभ फल ना देकर शुभ फल देने वाला बन जाता है, जातक के जीवन को वैभवशाली बना देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।